अहिंसा के पुजारी को पूरा विश्व याद कर रहा है और अहिंसा के पुजारी का बिहार से विशेष नाता रहा है और उस बिहार से जो नाता रहा है महात्मा गांधी का, उस नाते को, उस पल को आज भी सजीव किए हुए है पटना स्थित ये गांधी संग्रहालय, जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं। और यहाँ न सिर्फ गांधी जी के पूरे जीवन काल के बारे में, उनके परिवार के बारे में, उनके विचार के बारे में विस्तार से जानकारी आपको उपलब्ध होती है, बल्कि बिहार के साथ उनका किस तरह का लगाव था, बिहार को किस तरह से देखा जाता है महात्मा गांधी के जीवन में, मोहन से महात्मा बनने के उनके सफ़र में, और देश की स्वतंत्रता में बिहार ने उन्हें किस तरह से प्रेरित किया, किस तरह से उनके सफ़र को आगे बढ़ाया, इसकी पूरी जानकारी आपको इस संग्रहालय में मिलती है। अलग अलग हस्तियों से, उनके समकालीन जो बड़े दिग्गज थे, बड़ी शख्सियत थे, उनसे मुलाकात, उनके साथ विचार साझा करना और महात्मा गांधी के प्रति उनके क्या विचार थे, ये सब इस संग्रहालय में विस्तार से साझा किया गया है। देखिए 1930 का दांडी मार्च, जिसके बारे में यहाँ इस सेगमेंट में विस्तार से आपको जानकारी साझा की है, और गांधी जी के विचार अलग अलग पैनल्स पर प्रदर्शित किए गए हैं, जिसके माध्यम से लोग आज भी उन्हें समझ पा रहे हैं, उन्हें जान पा रहे हैं। और ये देखिए, ये पूरा एक कॉलम गांधी जी के साथ बिहार का किस तरह से जुड़ाव था, बिहार का उनके जीवन में क्या योगदान था, उससे समर्पित है। और यहाँ कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका वो उपयोग करते थे। एक तो संविधान की ये प्रति यहाँ रखी हुई है, जिसे आप देख सकते हैं। संविधान की ये प्रति जो भारत को आज भी किस तरह से अपने जनता के साथ मिलकर विकास के पथ पर आगे बढ़ना है, उसकी जानकारी साझा की गई है। और यहाँ गांधी जी से जुड़े कुछ मोमेंटो रखे हुए हैं, कुछ कलेक्शंस रखे हुए हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। और बच्चों से उनका जो विशेष लगाव था, ये प्रतिमा उसे प्रदर्शित कर रही है। तो ये प्रतिमा भी यहाँ है। गांधी मैदान में कुछ तब्दीलियों के बाद इसी प्रतिमा को बड़े पैमाने पर लगाया गया है। तो अगर आप गांधी मैदान में जाएंगे तो वहाँ ये प्रतिमा देख सकते हैं। और उसके बाद किस तरह से हमने आपको खादी के बारे में बता रहे हैं, तो ये देखिए, खादी से गांधी जी का विशेष लगाव था। और बिहार के प्रमुख अनाज जो कुछ लुप्त होते जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरह से महात्मा गांधी की रुचि रही है, ग्रामीण क्षेत्र को सजीव रखने, क्षेत्र के विकास को लेकर, लोगों की आजीविका को लेकर जिस तरह से वो सोचते थे, जिस तरह से वो चिंतित रहते थे, तो वो हर पहलू आपको यहाँ देखने को मिलेगी। और हर जानकारी आपको साझा की गई है इन पैनल्स के माध्यम से, विस्तार से पूरी जानकारी लिखी गई है। तो अगर आप महात्मा को और करीब से और बेहतर तरीके से जानना चाहते हैं तो आप इस गांधी संग्रहालय में आ सकते हैं। तो चलिए हम थोड़ी और जानकारी साझा करेंगे। संग्रहालय के संचालक जो हैं, अभी जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, इसकी देखरेख कर रहे हैं, यहाँ आने वाले लोगों से रूबरू हो रहे हैं, लोगों का क्या विचार वो समझ पा रहे हैं, और महात्मा गांधी के प्रति ये संग्रहालय किस तरह से उनके विचारों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहा है, ये हम बातचीत करते हैं। आइए हमारे साथ। चलिए, तो हमने आपको हर पहलू से रूबरू कराया, लेकिन अब ये जानना ज़रूरी है कि गांधी संग्रहालय जितने लोग आते हैं उनका मनोभाव क्या होता है। हमारे साथ जॉइंट सेक्रेटरी आसिफ वसी जी हैं, और इनसे हम समझते हैं कि आज की पीढ़ी या आज जो गांधी संग्रहालय आते हैं और गांधी जी को यहाँ देखते हैं, जानते हैं, वो किस तरह से गांधी जी को याद करते हैं, किस तरह से उनकी छवि उनके मस्तिष्क पर अमिट छाप छोड़ती है। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों से बताया कि हम गांधी जयंती के अवसर पे 28 तारीख से यहाँ पे स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल पे कमर्शन कराते हैं। और मैं आपको बताते हुए बहुत अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि आजकल की जो नई पीढ़ी है वो गांधी जी को इतने अच्छे तरीके से जानती है। उनकी लेखनी, उनकी चित्रकारी, उनके गायन में, उनके कविता में, उनके भाषण में, हर कण कण में गांधी जी बसे हुए हैं। और आज मैं कहता हूँ कि देश की जो भी परिस्थिति हो, ये पॉलिटिकल पार्टियाँ जो भी परिस्थिति बना दें, लेकिन बच्चों के अंदर गांधी जी आज भी जीवित हैं, उनकी विचारधारा जीवित है। और जब बच्चों से बात करता हूं तो लगता है कि हमारे हिंदुस्तान का भविष्य बहुत ही उज्जवल है।
गांधी जी को लेकर जो राजनीति होती है, हर राजनीतिक दल उनके साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहता है। ऐसा क्यों लगता है? क्यों ज़रूरी हैं गांधी जी आज की राजनीति के लिए? ये फ़िलॉसफ़ी किसी की नहीं रही, इसीलिए लोगों को लगता है कि भाई उनकी इस फ़िलॉसफ़ी को ही सही मानने ही ना माने, लेकिन कहने को सही कि जियो और जीने दो। और गांधी जी ने हमेशा समाज के जो सबसे छोटे तबके के लोग हैं उनकी बात की है। तो लोग सोचते हैं कि हमारी विकास योजना या हमारी जो भी योजना है हम उन तक कैसे पहुंचाएं, तो गांधी ही विचार एक ऐसा विचार है जिसको वो सोचते हैं कि अपने साथ लगा लेने से कम लोग ये बात मानने को तैयार हो जाएं कि नहीं, ये योजना जो है या जो भी स्कीम है वो लोगों तक पहुंचेगी। और गांधी जी के जो विचार थे, उन्होंने कभी किसी भेदभाव से काम नहीं लिया। उन्होंने देश के लिए हमेशा जो भी चीज़ ये रही सक्षम रही उसको उन्होंने प्रोत्साहित किया। और गांधी विचार से ही आज हम अपने देश की कल्पना कर सकते हैं, एक विकसित भारत की कल्पना कर सकते हैं, एक स्वच्छ भारत की कल्पना कर सकते हैं। और विश्व शांति को अगर हमको कोई संदेश देना है तो वो गांधी विचार से ही पॉसिबल है और कोई विचारधारा नहीं है। बिल्कुल, सत्य, अहिंसा, स्वच्छ भारत, सरकार भी गांधी जी के विचारों पर ही आगे बढ़ रही है। अगर हम कहें कि आपसे अगर पूछा जाए कि एक संदेश बापू का जो अपने जीवन में व्यक्ति को उतारना चाहिए, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसे तो गांधी जी ने खुद कहा कि कोई उनका 100% अनुसरण नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक 3 उनके वर्ड हैं, सत्य, अहिंसा और मानवता, ये 3 वर्ड को आप एक्सप्लोर करके देखिए, एक व्यक्ति के पूरे जीवन को बदलने के लिए ये 3 शब्द काफ़ी हैं। सत्य, अहिंसा और मानवता, ये 3 वर्ड जो हैं गांधी के अपने आप में इतने पावरफुल हैं। अगर कोई आदमी इसका अनुसरण कर ले तो मैं समझता हूँ कि आज की डेट में और उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होगी। ये 3 वर्ड सत्य, अहिंसा और मानवता। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम कुछ बच्चों से बातचीत करेंगे जो गांधी जयंती पर कार्यक्रम की प्रस्तुति देने आए थे और संयोग से हमें मिल गए हैं। और संयोग देखिए कि ये जिस विद्यालय के बच्चियां हैं, ये रविंद्र बालिका +2 विद्यालय की बच्चियां हैं। और इतिहास में महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की मुलाकात काफ़ी चर्चित रही है और कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने ही पहली बार उन्हें महात्मा कहकर संबोधित किया था, जिसके बाद पूरी दुनिया उस महात्मा को प्रणाम करती है। तो इन बच्चों से जानते हैं कि आज के ये बच्चे महात्मा गांधी को किस तरह से देखते हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप गांधी जयंती पर कार्यक्रम की प्रस्तुति दे रही हैं, गांधी जी को किस तरह से आप जानती हैं, किस तरह से पहचानती हैं? गांधी जी अहिंसा के संपादक हैं और वो कभी हिंसा नहीं करना चाहते। उन्हें एक गाल पे थप्पड़ मारा गया था तो वो अपना दूसरा गाल आगे दे दिए। वो कभी भी शस्त्र उठाना नहीं जानते थे। और आज गांधी जी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका इज़्ज़त हमारे मन में है। वो हमारे भारत के राष्ट्रपिता भी रह चुके हैं। धन्यवाद। आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि वो सारे बच्चों को अपना भी मानते थे और उन्हें हमारे देश बापू के नाम से जानता है और जवाहरलाल नेहरू जी को चाचा के नाम से जानता है। तो ऐसे बहुत सारे महान व्यक्ति हैं। गांधी जी तो अभी भी इतने महान है कि उनको अभी भी हम लोग पूछते हैं कि उनके ऐसा महान व्यक्ति सबको होना चाहिए। बिल्कुल, प्रेरणा स्रोत है महात्मा गांधी। कुछ और बच्चियां, इनकी भी जल्दी से छोटी छोटी प्रतिक्रियाएं ले लेते हैं। आप किस तरह से याद करती हैं गांधी जी को? महात्मा गांधी थे तभी हमें आज़ादी मिल सकी। अगर वो लोगों को प्रोत्साहन नहीं देते, वो कुछ नहीं करते, तो आज भी हम गुलाम ही रहते। वो थे। गांधी जी हमारे लिए बहुत बड़े प्रेरणा के स्रोत हैं। उनके द्वारा ही हमें इतनी सारी सीख मिली है, जिसे हम आज ही नहीं बल्कि अगले पीढ़ी तक भी उसको अगर हम इस्तेमाल करें तो हम कई सारे चीज़ों में उन्नति कर सकते हैं। और साथ ही साथ महात्मा गांधी ने हमारे लिए खुद को ये ना देखा कि मेरा क्या ये है, हम लोगों का इतना स्वार्थ क्या है, वो बिना देखे वो अपना व्रत त्याग दिए। फिर उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया ताकि हम लोग की जीवन जो है अच्छे तरीके से चल सके। बिल्कुल, त्याग की महत्ता होती है। आप त्याग करते हैं तो दुनिया आपको याद करती है। आप किस तरह से याद करते हैं? महात्मा गांधी जी मतलब हम उनको बापू के नाम से जानते हैं। वो हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़े, हमें आज़ादी दिलाई, वरना हम लोग सच में अभी तक ही गुलाम रहते अंग्रेज़ों के। थैंक यू। उन्होंने अपने आप को ना देखकर हमारे बारे में सोच के खुद को त्याग दिया हमें आज़ादी पाने के लिए। और उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, हमारे लिए मतलब बहुत प्रेरणा स्रोत रहे हैं वो।
गांधी जी हमारे लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वो सत्य और अहिंसा के पुजारी रहे हैं। उन्हें हम अभी भी बापू के नाम से पुकारते हैं। उनके द्वारा पोषित मूल्यों को हम याद करते हैं। हमें ये चाहिए कि हमें उनके द्वारा जो मूल्य दिए गए हैं उनका अर्थ जानकर उनका अनुसरण करना चाहिए। हमें हमेशा गांधी जी को याद करना चाहिए और उनके साथ जो नेता थे वो नेतृत्व कर रहे थे हमारे आज़ादी की लड़ाई में, हमें उनको कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे भारत को आज़ाद कराने में बहुत ही सहयोग किया है। तो मैं गांधी जी के बारे में कुछ लाइनें कहना चाहूँगी कि जिए तो ऐसे जिए जैसे कि आपको कल मरना है, कि जिए तो ऐसे जिए कि जैसे कि कल आपको मरना है, और सीखे ऐसे जैसे कि आपको हमेशा जीवित रहना है, और सीखे ऐसे जैसे कि आपको हमेशा जीवित रहना है। धन्यवाद। बहुत बेहतर। तो ये बच्चों में प्रेरणा आज भी महात्मा गांधी दे रहे हैं और उनकी सीख पर संसार आगे बढ़े, ये बच्चे कोशिश कर रहे हैं। कुछ और बच्चे हैं, आप क्या? महात्मा गांधी ने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। जो कोई भी संतर्क पूर्वक इस भारत में रहता होगा वो ज़रूर महात्मा गांधी के बारे में जानता होगा। महात्मा गांधी ने बहुत सारे आंदोलन किए, हमारे देश को आज़ाद कराया, हम सबको आज़ाद कराया। हम लोग बहुत खुश हैं। आप गांधी जी को किस तरह से याद करती हैं? मैं गांधी जी को बहुत अच्छे रूप में याद करती हूँ। वो हमारे प्रेरक थे। उनके ही सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलकर हम लोग बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अपने आप को, अपने देश को और विश्व को ऊंचाइयों की प्रगति पे ले जा सकते हैं। गांधी जी को हम लोग प्यार से बापू कहते हैं। वो राष्ट्रपिता के भी नाम से जाने जाते हैं। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि गांधी जयंती ने हमेशा अहिंसा के मार्ग पर चलकर और सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर भारत को आज़ाद करवाया था। देश के अपना पूरा जीवन देश के लिए ही समर्पित कर दिया था और उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे, जैसे कि असहयोग आंदोलन, दांडी मार्च, दलित आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और इत्यादि। तो देखिए, बच्चों से बात करके इतना तो स्पष्ट हो रहा है कि बच्चे बापू को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, समाज के प्रति उनका योगदान, भारत के प्रति उनका समर्पण समझ रहे हैं और अगली पीढ़ी तक ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये सबसे सुखद बात है। हम थोड़ी और जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, बने रहिए हमारे साथ। चलिए, तो बच्चे गांधी जी को किस तरह से याद कर रहे हैं, गांधी जी के प्रति उनकी क्या जानकारी है, क्या रुचि है, ये तो आपने देखा। लेकिन जिस प्रतियोगिता में ये बच्चे शामिल हुए थे, उस प्रतियोगिता को जज कर रहे जो शख्स हैं, उनसे हम समझते हैं कि इन्होंने बच्चों में गांधी जी के प्रति जो लगाव है, जो जुड़ाव है, वो क्या महसूस कर रहे हैं और आज की पीढ़ी गांधी जी को किस तरह से देख रही है, ये क्या समझ पाए हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले मैं कशिश न्यूज़ और आप सबको मैं बधाई दूं कि आप भी इनिशिएटिव ले रहे हैं बच्चों के प्रति और गांधी जी के आदर्शों को चारों तरफ फैलाने में। आप लोगों का, मीडिया का तो बहुत योगदान है। और पहले के बनिस्पत जो बच्चे हुआ करते थे और आज हमारे हिसाब से और अवेयरनेस आ गया है बच्चों में। बच्चे गांधी जी को बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं अब, चूँकि पढ़ाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हर जगह शिक्षा का प्रचार प्रसार हो रहा है, गांधी जी के बारे में बातों को बताया जा रहा है। बिहार के अंदर भी हमारे हिसाब से अभी बहुत सारे चीफ मिनिस्टर्स हुए, लेकिन मेरे हिसाब से अपना मानना है कि जब से नीतीश कुमार जो हमारे मुख्यमंत्री आए हैं, गांधी जी के आदर्शों को, उनके विचारों को और उनके जो संघर्ष वाले जो क्षेत्र हैं, जहाँ जहाँ वो गए और चीज़ों को बताए, राष्ट्र के प्रति जो उनका जो समर्पण था और जो लोगों को उनका जो अवेयरनेस फैलाने का जो तरीका था अपने समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, वो अब हमारे हिसाब से और ज़्यादा से ज़्यादा कहीं फलीभूत हो रहा है। बच्चे बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और गांधी संग्रहालय का बहुत योगदान है। हर साल पिछले कई सालों से, 10 सालों से यहाँ बच्चों का एक प्रतियोगिता रखा जाता है। प्रतियोगिता कम, उनका अवेयरनेस ज़्यादा देखा जाता है कि गांधी जी के विचारों को वो समझ पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि गांधी एक विचार हैं और गांधी जी के विचारों को जन जन तक पहुँचाने का काम ये बच्चे ही कर रहे हैं, हमारे शिक्षाविद कर रहे हैं। तो इन बच्चों में मैंने देखा कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और गांधी जी को अब बहुत समझ रहे हैं और उनके आदर्शों को बहुत ही। एक बच्चा अभी गा रहा था कि भाई जिस तरह से रसिया में और इधर यूक्रेन और इधर जो फ़लस्तीन और ये सब में जो मारामारी चल रहा है, गांधी जी हमारे कहते थे कि भाई खून खराबा मत करो, है ना, सत्य के साथ रहो, खून खराबा मत करो, समाज को एकजुट करो और पूरी पृथ्वी को एक बनाओ, चूँकि ईश्वर अल्लाह तेरो नाम
उन्होंने ये संदेश दिया है, तो बच्चों में मैंने देखा कि बहुत ही कृत संकल्पित हैं और आने वाले भविष्य हमारा लगता है कि गांधीमय होने जा रहा है सर। तो वाकई में ये सुखद संकेत है कि राष्ट्रपिता को उनकी संतानें उस रूप में याद कर रही है जिस रूप में वो समाज को आगे देखना चाहते थे। आप क्या कहेंगे मैम? मेरा भी बस यही कहना है कि गांधी जी के विचार को बच्चे अपनी गायकी से आगे बढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और इसी तरह बच्चे गायकी में आगे बढ़ें, क्योंकि आजकल देख रही हूँ कि बच्चे मोबाइल में ज़्यादा लगते हैं, तो गायकी के क्षेत्र में आगे और उनके विचारों को गाने के माध्यम से वो व्यक्त करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम थोड़ी और जानकारी लेंगे कि आज की पीढ़ी गांधी जी के संदेश को किस तरह से ले रही है और उसे किस तरह से व्यक्त कर रही है। उससे जुड़ी जानकारी जब हमारे गुरुजनों को होती है तो वो कैसा महसूस करते हैं, क्या कहेंगे आप? जी, मेरा कहना है कि गांधी संग्रहालय जो है ये ऐसा मंच है जो गांधी के संदेश को पहुंचाने का काम कर रही है, सबसे पहली बात। दूसरा, बच्चे अपग्रेड हो गए हैं, गांधी के संदेश को समझ रहे हैं, बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, जैसे ने दिवेश सर ने बताया, मैम ने बताया, बहुत अच्छी बात है। तो बच्चे, आज के बच्चे जो हैं वो सही में गांधीमय होने जा रहे हैं और ये अच्छा बात है। और ये एक ऐसा मंच है जो बच्चे यहाँ आते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, अवार्ड्स मिलता है, प्लस बच्चे को अपग्रेड किया जाता है कि गांधी संग्रहालय और गांधी जी के बारे में जाने। उनका सिर्फ जानना नहीं है, सिर्फ उनको राह पे चलना भी है। बच्चे उस राह पे चलेंगे तो ये जो आज यूक्रेन और रसिया जैसा बच्चे बता रहे हैं ये है जिसमें, तो मेरा थिंकिंग है ऐसे कि बेस्ट है। और बस बिल्कुल, तो ये भारत की खूबी है और भारत का संदेश है, भारत के महात्मा का संदेश है कि शांति से ही हर समस्या का समाधान निकाला जा सकता है और ये संदेश आज विश्व को समझने की आवश्यकता है। विश्व शांति के उस दूत को याद कर रहा है जिसने सत्य और अहिंसा के राह पर चलते हुए देश को स्वतंत्रता दिलाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आज महात्मा की प्रासंगिकता, महात्मा की क्यों कहें, किसी भी विषय, व्यक्ति या वस्तु की प्रासंगिकता तभी है जब आज के समय में, आज के समाज के लिए उसकी उपयोगिता बनी हुई रहे। और महात्मा गांधी भारत को स्वतंत्रता दिलाने में अपने आंदोलनों के जरिए, सत्य और अहिंसा के साथ साथ सत्याग्रह के जरिए जो उन्होंने भूमिका का निर्वहन किया था और आने वाली पीढ़ियों के लिए जो संदेश दिया था, वो संदेश आज भी प्रासंगिक है। और ऐसे में बापू हमारे लिए आज भी मौजूद हैं, अपने संदेशों के ज़रिए, अपने संकेतों के ज़रिए और समाज के लिए जो उन्होंने सपना बुना था, उन सपने को साकार करने वाले अपने कर्णधारों के ज़रिए। तो ऐसे ही एक सपने को साकार होते हुए हम आज के समय में देख रहे हैं। केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार, नीतीश कुमार सभी बापू के उस सपने को साकार करने में जुड़े हुए हैं जिसमें वो कहते थे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और उस आत्मा को जीवित रखने में जुटे हुए हैं। ये ग्रामीण संदेश है। बापू ने कहा था कि मैं मानता हूं कि ग्रामीण उद्योग जैसे सूत काटना, रुई तैयार करने के माध्यम से प्राइमरी शिक्षा बच्चों को दी जाए तो खामोश सामाजिक क्रांति के रूप में उसके दूरगामी नतीजे सामने आएंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है कि हर व्यक्ति कम से कम खादी का एक कपड़ा अपने ड्रेसिंग में शामिल करे, कुछ ना हो तो एक रुमाल ज़रूर उपयोग में लाए, क्योंकि ये रुमाल, खादी का एक एक वस्त्र खादी के निर्माण में जुड़े उन लोगों की आजीविका का साधन सुनिश्चित करता है। और ये देखिए अलग अलग तरह से, किस तरह से कभी गांधी जी जब सूत काता करते थे तो वो किसान चरखा सामने रखा हुआ है, वो चरखा देखिए। और चरखे का समय के साथ स्वरूप बदलता गया, चरखा धीरे धीरे अपग्रेड होता गया और आज के समय में चरखा बिजली से चलने लगा है। तो वो तमाम तरह के चरखे रखे हुए हैं इस संग्रहालय में। हम गांधी संग्रहालय में आए हुए हैं। ये अलग अलग तरह के चरखे यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं और हर चरखा समय काल में आगे बढ़ता गया है और खादी के वस्त्रों का जो संसार है उसे विकसित करता गया है। आज सरकार का भी इसमें भरपूर सहयोग मिल रहा है। खादी आप भी अपने ड्रेसिंग में शामिल करें, अपने
ड्रेस के कलेक्शन में शामिल करें, क्योंकि गांधी जी ये कहते थे कि चरखा व्यापारिक युद्ध नहीं परंतु व्यापारिक शांति की निशानी है। दुनिया के देशों के लिए उसका संदेश दुर्भाव का नहीं, सद्भाव और स्वावलंबन का है। तो ये अलग अलग तरह के चरखे यहाँ प्रदर्शित किए गए हैं और आज के समय में किस तरह से ये पूरा तकनीक इसके साथ जुड़कर इसे काफ़ी बड़े पैमाने पर एक उद्योग का स्वरूप दे रहा है। लेकिन कोई भी उद्योग सिर्फ उत्पाद से नहीं बल्कि बाज़ार में उस उत्पाद की क्या अहमियत है, लोगों के बीच उस उत्पाद का क्या क्रेज़ है, इससे चलता है। तो हम एक पहलू ये भी दिखा रहे हैं कि गांधी से जुड़ा वो पहलू जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के कामगारों के लिए रोज़गार की संभावना देखी गई थी और उस संभावना को सरकार और व्यापक कर रही है। गांधी जी गांव की बात करते थे और आज के ज़माने में दुनिया को गांव कहा जाता है, क्योंकि डिजिटल युग में संचार का इतना साधन विकसित हो चुका है कि संदेश या संकेत या जानकारी किसी भी व्यक्ति की पहुंच दुनिया के किसी भी हिस्से में बहुत ही आसान सी है। आपको अगर ऐसा लगता है कि इस वजह से आज के समय में दुनिया गांधी जी को पहचानती है, तो बिल्कुल नहीं। गांधी जी के विचार इतने शक्तिशाली थे, इतने प्रभावशाली थे कि इनके समय में जो विश्व की महानतम हस्तियों के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं, उन सब ने या तो इनसे मिलने की इच्छा जाहिर की या फिर इनके संदेशों से, इनके आचार विचार से प्रभावित होकर अपना भाव व्यक्त किया। तो ये कमरा उस भाव के लिए, उस विचार के लिए और गांधी जी की वैश्विक छवि क्या रही है उसको समर्पित है। एक बार हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो चारों तरफ दिखाएं कि किस तरह से विश्व के तमाम हस्तियों ने, न सिर्फ भारत के बल्कि विश्व के तमाम हस्तियों ने महात्मा गांधी को लेकर जो अपने विचार प्रकट किए हैं उसकी जानकारी यहाँ साझा की गई है और किन लोगों ने गांधी जी से मुलाकात की थी, उनके विचारों से प्रभावित होकर क्या कहा था और उनके समकालीन जो वैश्विक हस्तियाँ थे, जो वैश्विक नेतृत्व करता थे अलग अलग देशों में जिनकी पहचान थी, उन्होंने महात्मा गांधी को लेकर क्या कहा था, उन सब का उद्गार इस कमरे में दर्शाया गया है। और इससे आप समझ सकते हैं कि गांधी जी के विचारों का कितना प्रभाव था, कितना महत्व था। तो ये पूरी जानकारी साझा की गई है। हो चे मिन हों, मार्टिन लूथर किंग हों, एलियानोर रूजवेल्ट हों, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस हों या फिर इस तरफ देखें सर स्टैफोर्ड क्रिप्स हों, रोम्या लोना हों, मीरा बहन हों, एम्परर हिरोहितो हों, तो ये सब लोग अपना विचार गांधी जी के प्रति व्यक्त कर चुके हैं और इससे पता चलता है कि गांधी जी ने वैश्विक तौर पर जो जाने वाले हस्तियां थे उन्हें भी अपने विचारों से प्रभावित किया है। तो ये प्रभाव रहा है हमारे इस देश के महात्मा का, साबरमती के संत का। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे, पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आए रे। महात्मा गांधी का ये संदेश हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अपने जीवन में ज़रूर उपकार करें, दूसरों को लाएं और दूसरों के प्रति अपने को समर्पित करें, दूसरों की सेवा के प्रति खुद को समर्पित करें। ये संदेश इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं और महात्मा गांधी को बेहतर तरीके से आप जानना समझना चाहते हैं तो पटना के गांधी संग्रहालय एक बार आएँ, आप बापू के विचार से प्रभावित हुए बिना नहीं रहेंगे। इस विशेष कार्यक्रम में सहयोगी श्याम के साथ दीपक शर्मा, कशिश न्यूज़, पटना।